कैसे हैं आप सब? ठीक है। एक दूसरे तक खुदावंद की सलामती को पहुंचाइए जहां तक भी आपका आज पहुंचता है। खुदावंद की सलामती एक दूसरे तक पहुंचाइए। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने अपने कादर मुतलखात को हमारी ज़िंदगियों पर आज सुबह फिर से बढ़ाया है कि हम उसके पाक नाम की ताज़ीम कर सकें। हमारा खुदा जो आज हद इज़्ज़त के लायक, कितनी इज़्ज़त के लायक है? आज हद इज़्ज़त के लायक है और ये उसकी बेसबहा कीमती मोहब्बत है कि उसने आज सुबह फिर हम पर रहम किया। उसने हमें ये मकदूर बख्शा कि हम उसकी हजूरी में आ सकें। देखें, हम कोशिशें करते रहते हैं और खुदा इन कोशिशों को तो क्या करता है जी? खुदा कामयाब कर देता है। कोशिश ज़रूर किया करें, कोशिश किया करें। खुदा आपकी उस कोशिश में ज़रूर अपने कादर मुतलखात के वसीला से बरकत बख्शेगा। हम इस अच्छे मौसम के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आप सब के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। आइए खुदा के कलाम की तरफ रुजू करेंगे। पाक कलाम की आखिरी किताब मुकाशिफा और उसका तीसरा बाब, आज तीसरे बाब की एक आयत है। मैं चाहता हूँ कि हम उसे देखें, बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को लीजिएगा। मुकाशिफा तीसरा बाब आयत नंबर 17 देखेंगे। बड़ी खूबसूरत बातें हैं खुदा के कलाम की। थैंक यू जीसस। मिल गया जी सबको? खुदा के कलाम के अंदर यूं लिखा है, आयत नंबर 17, खुदा यहाँ पर एक कलीसिया है जिसका नाम लवदीकिया है। लवदीकिया की कलीसिया से खुदा मुखातिब है और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, ध्यान से सुनिए। और चूंकि तू कहता है मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा अपनी बरकत बख्शे। सब कहिए आमीन। आमीन। यहाँ पर बड़े ध्यान से लीजिएगा। यहाँ पर 7 कलीसियाएं हैं और उनमें से एक कलीसिया जो है उसका नाम लवदीकिया है और खुदा इस कलीसिया से महवे गुफ्तगू है। खुदा इनसे बात कर रहा है और बात का जो अहवाल है वो किससे आगाज होता है? और चूंकि तू कहता है मैं दौलतमंद हूँ और मालदार हो गया हूँ। अब बज़ाहिर ऐसा लगता है, अगर हम खुदा के कलाम को बगौर देखें तो लगता है ऐसा कि ये कलीसिया जो है ये माल और दौलत के मामले में बड़ी आसूदा है। चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हो गया हूँ, मैं मालदार हो गया हूँ। मालदार आदमी के पास तो ढंग का कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि है कि नहीं? मालदार शख्स है वो तो अगर
उसकी आंखों में कोई मसला है, वो अपने पैसे से वो अपना इलाज करवा सकता है, और उसकी इज्जत करने वाले लोग होने चाहिए। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता कि तू दौलतमंद तो हो गया है, तेरे पास आसाइशें हैं, तेरे पास बरकतें हैं, मालो दौलत तुझसे गिनी नहीं जाती है, लेकिन तू कम बख्त है। कम बख्त किसे कहते हैं जी? बदकिस्मत को कम, थोड़ी किस्मत वाला, बख्त किस्मत को कहते हैं, तकदीर। और खुदा का कलाम, दौलत तो तेरे पास है, लेकिन तू क्या है? तू कम बख्त है। और कम बख्ती जो है ये लानत के जुमरे में आती। इतनी दौलत भी है, फिर भी वक्त सोया हुआ है, जिस तरह से अक्सर लोग सो जाते हैं। याद रखिए, कलाम के वक्त डेविल क्या करता? वो आपको ठंडी मीठी नींद दे देता, वो आपको सुलाने की कोशिश करता। वो नहीं चाहता कि आप कलाम को सुने, वो नहीं चाहता कि आप अपने इस कलाम को दिल में रखें। भाई साहब थोड़ा पीछे होकर बैठो, मुझे नजर आना चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तू कम बख्त है, और इसके साथ क्या है? और तू नहीं जानता कि तू कम बख्त और ख्वार है। ख्वार किसको कहते हैं? जलील, रुस्वा शख्स, जिसको किसकी कोई इज्जत नहीं। आज यहाँ पे क्या मालो दौलत है, आसाइशें हैं, गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, खुदा किससे मुखातिब है जी? किससे मुखातिब है? और कलीसिया से मुखातिब है। खुदा कलीसिया से बात कर रहा है। खुदा किसी दुनियावी शख्स से, दुनियावी बिजनेसमैन के साथ, कारोबारी शख्स के साथ बात नहीं कर रहा। खुदा कलीसिया तुझसे मुखातिब है। आज करोड़ों और बहा कलीसिया से खुदा बात कर रहा। मैं बात कर रहा हूं करोड़ों अरबों की जायदादें हैं, बड़े बड़े चर्चिस हैं, बाहर गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है तू कम बख्त है, तू ख्वार है, और तू गरीब है। दौलत होने के बावजूद तू क्या है? तू गरीब है। तू नामी दौलतमंद है। तेरे पास जो दौलत है वो तेरे नाम के लिए, तेरे काम के लिए नहीं है। हालेलुया। आगे चलेंगे। गरीब है और अंधा है, तुझे दिखता नहीं है। दौलत की चकाचौंध ने तेरी आंखों के सामने एक पट्टी बांध दी है, वो दौलत तुझे नजर आ रही है, इसलिए तू कलाम को भुला बैठा। कलीसिया क्या करती? किसको याद करती है? कलाम को याद रख। मैंने तेरे कलाम को कबर्ड के अंदर रख दिया है, मैंने तेरे कलाम को खूबसूरत अलमारी के अंदर रख दिया है, मैंने तेरे कलाम को बॉक्स के अंदर रखकर खूबसूरत ताला लगा दिया है। नहीं, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। ये कलीसिया जो है ये कलाम को भुला बैठी है। दौलत ने इसको अंधा कर दिया है, और सिर्फ अंधा ही नहीं कर दिया बल्कि क्या कर दिया है? नंगा भी कर दिया। शायद बज़ाहिर उसने बड़ा पूरा साइज कीमती लिबास पहना हुआ है,
لیکن یاد رکھ کہ تو اپنے خدا کے سامنے برہنہ ہے. خدا تیری قیمتی پوشاک کا کوئی دھیان نہیں کرتا. ہم دیکھیں گے ہمیں کون سی پوشاک کی ضرورت ہے. یہ کلیسیا مالدار ہے، لیکن کلام کو اس نے پیٹ کے پیچھے پھینک دیا. چندہ ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں کا چندہ ہوتا ہے، گننے کے لیے 20 30 لوگ ہیں. بڑے معجزات ہوتے ہیں، بڑے نعرے لگتے ہیں، دور دور سے خادم بلوائے جاتے ہیں، بڑی آسائش کی جاتی ہے، بڑی آرائش کی جاتی ہے، لیکن خدا وہاں پر نہیں ہے. تو اپنے تئیں دولت مند ہو گیا ہے، لیکن خدا کا کلام تجھے کیا کہتا ہے؟ تو پور ہے، تو غریب ہے، تو اندھا ہے، تو خوار ہے، تو ننگا ہے. اپنی حالت پہ غور کر، اپنی حالت کو دیکھ. تھینک یو جیسس. عزیزو یاد رکھیں، دیکھیں خدا آپ کی خوبصورتی سے پیار نہیں کرتا. ایسا ہی ہے نا؟ خدا آپ کے ظاہری حسن سے پیار نہیں کرتا. خدا آپ کی مال و دولت سے پیار نہیں کرتا. خدا آپ کی قربانیوں سے پیار نہیں کرتا. ہاں، ہم تھوڑا سا میک اپ کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی اصلی حالت کو ڈھک دیتے ہیں. یہ قابل افسوس ہے. میک اپ کیا کرتا ہے جی؟ میک اپ کیا کرتا ہے؟ آپ کی اصلی حالت گما دیتا ہے. آپ کی اصلی حالت پوشیدہ ہو جاتی ہے. آپ 2 نمبر نظر آنے لگتے ہیں. آپ کی اصلیت اس میک اپ کے نیچے دب جاتی. ہوتا کہ نہیں ایسا؟ یار میں تینوں پچھاڑیا ہی نہیں. کیوں نہیں پچھاڑیا جی بھائی جان؟ کہنا یار میں تے جدو نیڑے ہو کے ویکھیا، وہ جدو بولی تے پتہ لگیا میں تے پچھاڑیا ہی نہیں. ہاں، میک اپ کیا آپ کی اصلیت کو چھپا. میک اپ آپ کو وقتی طور پر خوبصورت تو بنا دے گا، لیکن یہ آپ کو زندگی نہیں دے گا. ہاللیلویا. یہ آپ کو زندگی نہیں دے گا. آپ پڑھ لکھ جائیں، پیان مجیدہ کی طرح پاوے جنی مرضی ڈگریاں لا لو، ہاں جتنا مرضی پڑھ لکھ جائیں. تھینک یو چیز. لیکن علم جو ہے وہ آپ کو خدا کی بادشاہی میں نہیں لے کر جائے گا. کہتے ہیں مصر کا علم، علوم، علم کے خزانے، علم کی باتیں، علاج، معالجہ، ترقی، بلندیوں کو چھو لینا، مصر کے علوم نے دنیا کے اندر تہلکہ مچا دی. ہم تو خیر گئے نہیں ہیں، لیکن سنا ہے کہ وہ جو اہرام مصر جو ہے، وہ جو فرعونوں کے لیے وہ جو اہرام بنائے جاتے ہیں، انسانی عقل ان کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی کہ یار اپنا ہے کس طرح ہوں. لیکن یہ علم جو ہے ان کو دنیا کے اندر تو نامور کرتا ہے، لیکن ان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دیتا. آپ کتنی دولت ہو، کتنا روپیہ پیسہ ہو، آپ کے مال مویشی، زمینیں، جائیدادیں، آپ کے پاس اربہ روپیہ، لیکن آپ کا روپیہ آپ کو خدا کی بادشاہی میں نہیں لے کر جائے. کلام پر عمل، کلام کو دل میں رکھنا، کلام کی پیروی کرنا، کلام کے مطابق چلنا،
कनाब के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना ही हमें खुदा की बादशाही में लेकर जाए। हालेलुया। लूका की अंजील के अंदर ध्यान दीजिएगा, दो इश्खास का जिक्र है। एक महसूल लेने वाला है और दूजा फरीसी। और ये फरीसी जो है शरा का आलम है, मालो दौलत भी इसके पास है, और वो एक लॉन्ग लिस्ट खुदा के सामने रखता है। खुदावंदा, मैं रोजे रखता हूं, खुदावंदा मैं दायकी बड़े वक्त पर देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। और उसके बिल्कुल पड़ोस एक और शख्स जो दहाड़े मारता है, खुदावंदा मैं गुनहगार। और बेटा बैठ जाओ। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि जब खुदा की हजूरी के अंदर उनका मुवाजना किया गया तो महसूल लेने वाला जो था वो रास्तबाज ठहर कर वो अपने घर में गया। उसका रुपया पैसा, ये शख्स जो है, ये रूहानी तौर पर गरीब शख्स, ये फरीसी जो है, आपको याद होगा अमाल की किताब के अंदर उसके 30 बाब में ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि दोपहर के वक्त, दुआ के वक्त यूहन्ना और पतरस दोपहर के वक्त दुआ करने के लिए जा रहे थे। और फिर उन्होंने वहां पर एक शख्स को देखा जो कि जन्म का लंगड़ा है। रोजाना लाते हैं, बिठा देते हैं, लोगों से पैसे लेता है और फिर बाहर ही बिठाया जाता है और बाहर से ही वो वापस चला जाता है। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना उसके पास आए हैं और पतरस ने उसको गौर से देखा है, ध्यान दीजिएगा, पतरस ने क्या, वो तवक्को करता, ये रुक गए हैं, ला अभी मेरी दिहाड़ी लग जाएगी, कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन पतरस कहता है, और रुपया पैसा सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं। मेरे पास क्या है जी? उसके पास कौन है? उसके पास यीशु है, खुदा का कलाम, खुदा का कलमा यीशु पतरस के पास है। उसने कहा कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे दिए देता हूं। यीशु मेरे पास है, यीशु मेरे दिल के अंदर है, और वह यीशु देने से कम नहीं होता है। और यीशु देते जाते हैं, यीशु बढ़ता जाता है, यीशु देते जाते हैं, यीशु की बरकत बढ़ती चली जाती है। सोना चांदी मेरे पास नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे देता हूं यीशु मसीह के नाम में। और फिर लिखा है कि वो उसने जंप की, वो छलांगे मारता है, उसके टखने घुटने मजबूत हो गए हैं। थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो मेरे खुदा। ये पतरस जो है, इसकी जेब खाली है, इसकी जेब खाली है, लेकिन इसका दिल जो है, दिल के अंदर खजाना है। थैंक यू लॉर्ड। पौलुस कहता है कि हमारी जेबें खाली हैं, हम कंगाल नजर आते हैं, हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, लेकिन बथेरम को हम क्या कर देते हैं? हम बथेरम को मालदार बना देते। वो रुपया पैसे की बात नहीं करता, उसके पास यीशु है। वो यीशु लोगों को देकर मालदार बनाता। थैंक यू जीसस, हालेलुया।
याद रखिए, खुदा का कलाम आपको दौलतमंद करता। पतरस के पास क्या था? यीशु था। यीशु कहां पर था? यीशु उसकी जेब में नहीं था, यीशु उसके दिल में था। पौल अगर किसी को मालदार करने की बात करता है, उसके झोले में, उसके थैले में कोई सोना चांदी नहीं है, उसके पास यीशु है जो दिल के अंदर है। हालेलुया। आइए ज़बूर, थैंक यू जीसस, ज़बूर 12 मेरे साथ देखिए। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक आयत ज़बूर 12 में से देखेंगे, फिर एक आयत ज़बूर 19 में देखेंगे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। ज़बूर 12 आयत नंबर 6 देखिए। मिल गया जी? खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, ध्यान से कलीसिया सुन, खुदावन का कलाम पाक है, उस चांदी की मानंद जो भट्टी में मट्टी पर ताई गई और 7 बार साफ की गई हो। किसकी बात हो रही है जी? ये खुदा के कलाम की बात हो। खुदा का कलाम जो भट्टी में ताया गया है और कितनी दफा जी? 7 बार साफ किया गया। ज़बूर 19 देखिए जल्दी से मेरे साथ। यहाँ पर एक हवाला मैं चाहता हूँ कि आप उसको भी देख लें। ज़बूर 19 आयत नंबर 9 से देखेंगे। थैंक यू जी। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, ज़बूर 19 आयत नंबर 9, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, खुदावन का खौफ पाक है, वो अबद तक कायम रहता है। खुदा का खौफ 4 दिन के लिए नहीं है, ये थोड़े लम्हे के लिए नहीं है, इसको हमने हमेशा अपने दिल के अंदर रखना है। खुदावन के अहकाम, ये कलाम खुदा की बात है, खुदावन के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं। 10वीं आयत देखिए, वो सोने से बल्कि कुंदन से ज्यादा पसंदीदा है। सोना कितने लोगों को पसंद है जी? मुझे हैरत है, किसी को पसंद है? हाँ, आपकी मुस्कुराहट बता रही है पसंद सारे नहीं है, लपण दी देर है खाली। हाँ, फिर देखो, वो सोने से बल्कि कुंदन से ज्यादा कीमती नहीं लिखा, पसंदीदा है। खुदा के कलाम को यहाँ पर सोने बल्कि कुंदन, कुंदन क्या होता है? सोने पर, हाँ, खालिस सोना जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती है, खालिस सोना है। थैंक यू। 11वीं आयत का आगाज देखिए, नीज इनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है। कलाम क्या करता है? कलाम हमें आगाही देता, हमें आगाह करता, हमारी रहबरी करता है। ज़बूर 119 का लिखारी क्या कहता है? क्या कहता है? तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए, हाँ, खुदा का कलाम जो है ये लश्कारा है, ये चमक दमक अपने अंदर रखता है। थैंक यू। आने वाले दिनों में हम खुदा के कलाम के ताल्लुक से कुछ और बातें भी सीखेंगे। आज मैं चाहता हूं कि हम यहीं पर रहें। ये 2 हवाला जात, ज़बूर 12 और ज़बूर 19, सोना चांदी, खालिस सोना, इनसे भी ज्यादा पसंदीदा,
कि खुदा के लोग कलाम को अपने दिल के अंदर रखते। खुदा ने मूसा मर गया है, खुदा की आवाज यशुआ से क्या कहें? हाँ, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह को लग जाए, और जब तू बोले तो कलाम बोले, जब तू बात करे तो ऐसा लगे कि तू कलाम बोल रहा है। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ले लिखा, तेरी आंखों से ना हटे, तेरे मुंह को लग जाए, जब तू बात करे तो पता लगे कि तू कलाम बोल रहा है। थैंक यू जीसस। अजीजों, मत्ती की अंजील मुबारकबादियां हम सबको आती, उसके 5वें बाब की 30वीं आयत के अंदर लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि उनको मिलेगा क्या? आसमान की बादशाही मिलेगी। दिल के गरीब, जेब के गरीबों की बात नहीं हो रही, बैंक बैलेंस खाली है उसकी बात नहीं हो रही, दिल के गरीब, रूह के अमीर। और बादशाहियां किनको मिलती हैं जी? बादशाहियां बादशाहों को मिलती, बादशाहियां शहजादों को मिलती है। आप क्या है? आप बादशाह की औलाद हैं। अगर इस भेद को जान लें तो आप उसके बेटे, आप उसकी बेटियां हैं। आसमान की बात है, दिल के गरीबों की बात हो, जो दिल के गरीब। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितने लोगों ने जाना जी आसमान की बादशाही में? हाथ से इसी वहां उधर टुंडा हाथ नहीं चाहिए, बड़ा ही शौक है? हाथ चुकना बड़ा शौक है। हाँ, ये ख्वाहिश है, ईमानदार की ख्वाहिश। हाँ, और हमारा ईमान भी है कि हम यकीनन आसमान की बादशाही में जाएं, क्योंकि इसका इंतजाम हो गया। लेकिन इसके लिए कोशिश भी तो चाहिए ना। हाँ, कोशिश करेंगे तो फिर कोशिश करते रहिए। मैं चाहता हूं कि हम उस हवाले को देखें कि जिस बादशाही में हमने जाना है, तो मकान किराए पे भी लेना होगा ना कदे, कोई पहले तो देखेंगे। हाँ, गली के इंज दी गड्डी टूट जाएगी। हाँ जी, बाजार का आ रहे। हाँ, बाथरूम किन्ने ने वेड़ा लगता नाल उधर। हाँ, दूसरी मंजिल पे पहली मंजिल पे ये सवाल करते हैं, और फिर हम जाके देखते हैं। हाँ, और फिर जब हम मुतमईन हो जाते हैं, फिर हम उस घर के लिए कोशिश करते हैं। मकान खरीदना है, किराए पे लेना है, जमीन है, जायदाद है। हाँ, हम तसल्ली करते हैं। हम जब मुतमईन हो जाते हैं, फिर हम अगला कदम उठाते हैं। आइए, वो जितने जाना है उस जगह को तो देखें। आइए विजिट करते हैं उस जगह की। हालेलुया, मेरे साथ रहिए, मिलकर विजिट करते हैं। मुकश्फा, थैंक यू जीसस। आखिरी 21वां बाब देखेंगे। हालेलुया, बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को लीजिए। मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि वो आसमान की बादशाही के वारिस। इस बादशाही में जाना है जो आसमान की बादशाही कहलाती है। आइए उसको एक नजर देखते हैं। ये तो एक नक्शा है। अभी तो आईने में हमें कैसा नजर आता है जी? धुंधला सा दिखाई देता है। लेकिन एक वक्त आएगा कि जब हम मालिक के दो जहां, थैंक यू जीसस, अब्दी नजात का मालिक, जब हम उसको कैसा देखेंगे? रूबरू देखेंगे। हालेलुया। मुकश्फा 21वां बाब
आयत नंबर 18, बड़े ध्यान से ये पैसेज देखिएगा। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, और उसकी शहरे पनाह की तामीर यशब की थी, और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शफाफ शीशा की मानंद हो। और जो शहर जो सोने का बेकार मिट्टी दे होंगे जी, हाँ घर कैसे होंगे, वो उसके गली कूचे सोने से मुरस्सा शीशे की मानंद। और वो सोना कहां पर होगा? वो सोना आपके पैरों के नीचे होगा। मैं नहीं कहता, सोने का खालिश कुंदन, सोने का शफाफ शीशा की मानंद, और उस शहर की शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहर से आरास्ता थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सोने के साथ साथ जवाहरात का जिक्र है। वो जवाहरात जिनके लिए दुनिया लाखों करोड़ों अरबों रुपए देती है। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, पहली बुनियाद यशब की थी, ये भी पत्थर है कीमती पत्थर, दूसरी नीलम की, तीसरी शबे चराग की, चौथी जमुर्द की, पांचवी अकीक की, तीसरी शबे चराग की, चौथी जमुर्द की, पांचवी अकीक की, छठी लाल की, सातवीं सुनहरे पत्थर की, आठवीं फिरोजा की, नवीं सब्र जद की, 10वीं यमनी की, 11वीं संगे सुंबली की, और 12वीं याकूत की। शहर पनाह बुनियादों के अंदर पत्थर है। कौन से पत्थर है? ये गली मोहल्ले के पत्थर नहीं है, ये वो पत्थर है जिनसे लोग बादशाह अपने आप को आरास्ता करते हैं। और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे, हर दरवाजा एक मोती का था। और शहर की सड़क, फिर सड़क का जिक्र, शफाफ शीशा की मानंद खालिस सोने की थी। और सड़क को सर पे तो नहीं रखता ना जी, सड़क किस लिए होती है? सड़क किस लिए होती है? चलने के लिए। आप किस पे पांव रखेंगे? किस पे पांव रखेंगे? सोना आपके पैरों के नीचे होगा। ये मैं नहीं कहता, ये खुदा का कलाम फरमाता। और मैंने, बड़े ध्यान से 22वां देखिए, और मैंने उसमें कोई मकदस न देखा, कोई हैकल नहीं है, कोई गिरजा नहीं है, कोई इबादत खाना नहीं है। इबादत खाने कहां पर है? इबादत खाने इस जमीन पर है। हैकल, जिस हैकल की बात होती है, पहली हैकल, दूसरी हैकल, तीसरी हैकल फिर बनेगी नहीं बनेगी खुदा जानता है। लेकिन जिस जगह पर हमने जाना है वहां पर हैकल का कोई मसला नहीं, वहां पर कोई मकदस नहीं होगा। कोई मकदस, मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, क्योंकि इसलिए कि खुदावन खुदा का कादरे मुतलक बर्रा उसका मकदस है। हालेलुया। यीशु वहां पर होगा, यीशु की आप बिल्कुल सामने प्रस्तुत करेंगे। खुदावंद यीशु आपके सामने होगा, आपका मकदस आपके सामने होगा, आपका मकदस आपकी आंखों के सामने होगा, और आपको किसी हाथ के बनाए हुए घर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बर्रा और खुदा उसका मकदस, खुदा आपकी आंखों के सामने होगा और आप आंखों के सामने उसको सजदा करें। हालेलुया। और उस शहर में, और जिस शहर में
भाई यूसुफ हमने जाना है ना, हालेलुया, उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं है। थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु ने कहा नूर कौन है? खुदावंद यीशु नूर है, वो नूरों का नूर है, वो नूरों का बाप है। थैंक यू जीसस। जिस जगह की हम बात करते हैं या जिस जगह की खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, वहां पर आज तो सूरज थोड़ा सा लग जाए ना जी, नहीं जी नहीं, अंदर ही ठीक है, हाँ पक्का थोड़ा तेज कर दो, करते हैं ना जी हम ऐसा। लेकिन जिस जगह पर हमने जाना है, सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल उसको रोशन कर रखा है और बर्रा उसका चराग है। खुदा के जलाल से वो रोशन जगह है और खुदा के जलाल को सूरज और चांद की रोशनी की जरूरत नहीं है, बर्रा उसका चराग। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी। तेरा शुक्र तो मेरे खुदा। और जमीन के बादशाह अपनी शान और शौकत का सामान उसमें लाएंगे और उसके दरवाजे दिन को हरगिज बंद ना होंगे। ध्यान से इस हिस्से को सुनिए, कलाम खुदा के अंदर, और उसके दरवाजे दिन को हरगिज बंद ना होंगे। कब बंद हुआ करेंगे जी? कब बंद होंगे? हालेलुया। और दिन को, वहां पर दिन चढ़ गया है, लिखा है कि उसके दरवाजे दिन को हरगिज बंद ना होंगे और रात वहां नहीं होगी। और रात होगी नहीं कि बुए का दर बंद करने नहीं जी। हाँ, तारीखी जब छा जाती है क्या कर? हाँ, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, हाँ खतरा, अंधेरा हो गया। लेकिन यहाँ पर जिस जगह पर मैंने ईमान रखता हूँ, आपने ईमान रखता हूँ, ईमानदारों ने ईमान रखता हूँ, हम सब ने जाना है, वहां पर रात न होगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपने उस मकाम की सैर की है, मेरे साथ हम सब ने मिलकर उस मकाम की सैर की है जहां पर हम सब ने जाना। कैसा लगा ये आप? हाँ, वो पैरा थले सोना, हाँ इतने ते कदे कोका भी छोटा जा नजर आ जाए ना तो सजे खबे बेख के घड़ों जे भी, हाँ, और वो सोना आपके पैरों की जीनत होगा, आपके पांव तले होगा। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, तू अपने आप को दौलतमंद कहता है, मैं अमीर हो गया हूँ, लेकिन तू कमबख्त है, तू ख्वार है, तू दुनियावी दौलत के चक्कर में फंस गया है, तू खुदा के कलाम को भूल गया है। आइए खुदा से सलाह ले। किससे सलाह लेते हैं? किससे सलाह लेते हैं? खुदा से सलाह लेते हैं। इस सलाह को ले लें और पले बांध लें। मुकाशवा 3 बाब आयत नंबर, थैंक यू जीसस, 18 देखिए मेरे आखिरी हवाला। मैं चाहता हूं आप इसको देखिए, बड़ा खूबसूरत है। थैंक यू जीसस। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, मुकाशवा 3 बाब आयत नंबर 18। कलाम हक फरमाता है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं, इसलिए मैं तुझे सलाह ले ले, मशवरा ले लो। इसलिए मैं तुझे, और सलाह देने वाला कौन है? हाँ, ये खुदावंद यीशु अल मसीह है जो मुझे सलाह दे रहा है।
जो मेरी राह को रोशन करना चाहता है, जो मुझे उन जवाहरात के शहर में, सोने के शहर में, सोने की सड़क वाले शहर में लेकर जाना चाहता है, आइए मिलकर उसकी सलाह लें। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, ताकि तू दौलतमंद हो जाए, तू हकीकी दौलतमंद हो जाए, दुनिया की दौलत से दौलतमंद न हो जाए, बल्कि जब मैं तुझे दौलत दूंगा, जिस दौर खुदा के लोग दौलतमंद हो जाते हैं, जिस दौर खुदा यीशु के शागिर्द दौलतमंद हो गए, जिस दौर पतरस दौलतमंद हो, जिस दौर पौलुस खून खरीदे हुए दौलतमंद हो जाते हैं, दौलतमंद हो जाए। थैंक यू जीसस। हम बात कर रहे थे, आपको याद होगा कि वो हमारे इस नंगेपन को, वो हमें सिर्फ दौलतमंद नहीं बनाना चाहते, वो हमारे नंगेपन को भी ढकना चाहते। थैंक यू जीसस। कौन सा लिबास दे रहा है? और सफेद पोशाक ले। ये सफेद रंग का ताल्लुक कहां से है जी? ये आसमानी शहर के जो वासी हैं, उनको कौन सा रंग चाहिए? सफेद पोशाक चाहिए। मुझे हैरत होती, हो सकता है खुदा बेहतर जानता। मैंने यहाँ खादमीन को भी देखा कि वो काले चोगे पहनकर, काले हैबत पहनकर वो खुदा के घर के अंदर खिदमत करते। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये वो बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन काला रंग जो है, ये याद है आपको पैदाइश की किताब में चंद लम्हों के लिए कि खुदा ने पहले दिन क्या किया? पहले दिन खुदा ने, हाँ जी साथ रहिए, कि रोशनी को तारीकी से जुदा किया था। ये पहले दिन का अहवाल है जब तख्लीक कायनात हुई। सो सफेद पोशाक ले, ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी न उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, ताकि तू बीना हो जाए। ये सलाह जो है, ये हमें दौलतमंद बना रही है। ये सलाह हमें पोशाक दे रही है। ये सलाह हमें बीना कर रही है। हालेलुया। आइए इस सलाह को ले लें, इस मशवरे को कहने आता ना जब हम आना जी, हाँ दोवें हथन, हाँ आइए इस नसीहत और इस हदायत को आज सुबह अपनी जिंदगी के अंदर ले लें। कलाम की कदर करें। ये खुदा का कलाम जो मुझे और आपको अमीर बनाता है, मुझे और आपको पोशाक देता है, मुझे और आपको, हमें वो फिर से बिनाई हमारी बहाल कर। हालेलुया। खुदावंद अपने इस खूबसूरत कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत। आमीन।